हेलो एवरीवन, आप सभी का एमकेवी वैद्युत पाठशाला में स्वागत है। आज मैं आप सभी को एक इलेक्ट्रिकल का बहुत छोटा सा टॉपिक यहाँ पे बताऊंगा। आप लोगों ने इस चीज़ को ऑब्जर्व भी किया होगा डेली लाइफ में। टॉपिक का नाम यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, एसी सप्लाई में डीसी सप्लाई की तुलना में ज़्यादा इंसुलेशन की आवश्यकता क्यों होती है। ये अक्सर जब आप लोग एग्जाम में बैठते हैं या किसी इंटरव्यू में बैठते हैं तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि एसी सप्लाई में जो हमारी केबल्स यूज होती है या वायर्स जो यूज होते हैं और जो डीसी सप्लाई में हमारे जो केबल्स या वायर्स यूज होते हैं उसमें जो इंसुलेशन चढ़ा होता है उसमें डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है? जो एसी सप्लाई में केबल्स या वायर्स का यूज होता है वहाँ पे जो इंसुलेशन की मोटाई होती है उसको ज़्यादा रखना पड़ता है, और जो डीसी सप्लाई में हमारा जो वायर्स होते हैं या फिर केबल्स होती हैं उनका जो इंसुलेशन की थिकनेस होती है वो एसी के कंपैरिजन में कम होती है। इस टॉपिक को आज हम इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि इंसुलेशन होता क्या है। आप सभी ने घरों पे वायर्स देखे होंगे या कोई ना कोई केबल्स देखी होगी। केबल्स के ऊपर एक इंसुलेशन चढ़ा होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि उसका काम क्या होता है तो आप सभी को उसका काम पता होगा कि अगर हम केबल्स को या वायर्स को टच कर लें तो उसमें जो फ्लो होने वाली करंट है, अंदर कंडक्टर के थ्रू जो फ्लो होने वाली करंट है वो हमारे बॉडी में ना लगे। मतलब एक टाइप का ये इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमें एक इंसुलेशन प्रोवाइड हो जाता है और हम आसानी से किसी भी वायर्स पे या केबल्स पे काम कर सकते हैं। और जब हमें केबल में ज्वाइंट बांधना होता है तो उस इंसुलेशन को हम लोग छीलते हैं किसी चाकू की सहायता से या किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से। तो वही चीज होता है इंसुलेशन। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इंसुलेशन की मोटाई या इंसुलेशन की थिकनेस किस पे डिपेंड करती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिकल का। किसी भी वायर्स का इंसुलेशन या किसी भी केबल का जो इंसुलेशन होता है वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रूल है। अगर आप किसी एग्जाम में बैठते तो वहां पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंसुलेशन की मोटाई किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है वोल्टेज पे। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ज्यादा क्या होगा, इंसुलेशन की मोटाई रखनी पड़ेगी। इस चीज को मैंने यहाँ पे बताने के लिए यहाँ पे दो फिगर आपको दिखाए हैं, या फिगर देख रहे होंगे। ये एक कनेक्शन है जिसमें डीसी सप्लाई लगाई गई है और एक कनेक्शन है इसमें एसी सप्लाई लगाई गई है, और वोल्टेज क्या दोनों का सेम है, 230 वोल्ट ये डीसी है और ये 230 वोल्ट एसी है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अगर हम डीसी की बात करें तो डीसी में जो लाइव वायर है और जो रिटर्न वायर है, लाइव वायर को हमने रेड कलर से यहाँ पे शो किया और जो रिटर्न वायर है वो ब्लैक कलर से आपको शो यहाँ पे हो रहा है। और जो एसी में फेस और न्यूट्रल जो है, ये फेस जो है हमारा यहाँ पे रेड कलर से और जो न्यूट्रल है ब्लैक कलर से, या फिर रिटर्न वायर जो है ब्लैक कलर से हमने शो किया यहाँ पे। और एक लोड कनेक्टेड है। ये एक सिंपल सा बहुत बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। एक सर्किट डीसी सप्लाई को शो करता है और एक सर्किट एसी सप्लाई को शो करता है। इन दोनों सर्किट में आप एक डिफरेंस देख रहे होंगे। डिफरेंस आपके सामने है कि यहाँ पे जो कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन चढ़ा है, ये आप देख रहे होंगे ना, कंडक्टर के ऊपर जो इंसुलेशन चढ़ा है, डीसी में क्या है, पतला इंसुलेशन है, और एसी में क्या है, मोटा इंसुलेशन है। और यही हमारा आज का टॉपिक था कि हम इस चीज को जानेंगे कि क्यों एसी में हमें मोटा इंसुलेशन या इंसुलेशन की मोटाई या थिकनेस ज्यादा रखनी पड़ती है। इंसुलेशन की थिकनेस होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करती है। अगर वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा होगी तो हमें इंसुलेशन ज्यादा लगाना पड़ेगा। इस चीज को आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व भी करते होंगे। जैसे कि हमारे घरों पे जो वायर्स होते हैं उसमें जो उस पे इंसुलेशन चढ़ा होता है वो पतला होता है। यही हम हायर वोल्टेज पे जाएं, जैसे 11,000 की केबल आपने कभी देखी हो, या फिर 33,000 की केबल देखी हो, या फिर हायर वोल्टेज पे आप गए हो और वहां पे अगर आपने वायर्स या केबल्स को देखा होगा तो वहां पे जो इंसुलेशन उस पर चढ़ा होगा बहुत मोटा होगा। ठीक है, तो इस चीज से आप एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भाई इंसुलेशन की जो मोटाई है वो किस पे डिपेंड करती है, वोल्टेज के ऊपर। अब हमारा टॉपिक जो है कि भाई अगर एक सेम वोल्टेज है, 230 वोल्ट डीसी है और 230 वोल्ट एसी है, तो यहाँ पे तो वोल्टेज सेम है, लेकिन हम कह रहे हैं कि जब एसी सप्लाई हम लगाएंगे तो वहां पे जो वायर्स या केबल्स यूज होगा वहां पे इंसुलेशन की मोटाई हमें ज्यादा रखनी पड़ेगी। आखिर इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो इसके पीछे का भी लॉजिक बहुत इजी है। इसको मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज लिख रखा है। तो सबसे पहला जो रीजन है, सबसे मेन जो रीजन है जो हमने अभी ऊपर टॉपिक लिखा है, सेम वोल्टेज लेवल के लिए एसी की पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू डीसी से ज्यादा होती है। अगर आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ा होगा तो वहां पे एसी और डीसी के बारे में पढ़ा होगा। अब डीसी क्या होती है, कांस्टेंट सप्लाई होती है, मतलब अगर टाइम चेंज होता रहता है तो डीसी की वैल्यू क्या होती है, फिक्स रहती है। और जो एसी होती है, एसी में क्या होता है,
उसकी वैल्यू और डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती रहती है। ये बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा होगा। इस चीज को मैंने यहाँ पे दो फिगर या दो वेव फॉर्म की सहायता से यहाँ पे शो किया है। ये हमारा डीसी का वेव फॉर्म है और ये हमारा एसी का वेव फॉर्म है, ठीक है। ये 230 वोल्ट डीसी है और ये 230 वोल्ट एसी है, या फिर हमारे घरों पे जो सप्लाई आती है वो 230 वोल्ट एसी सप्लाई आती है। अब यहीं पे हमें समझना है कि ये पीक वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि जो पहला रीजन है इंसुलेशन में डिफरेंस होने का एसी और डीसी में, रीजन क्या है कि एसी सप्लाई की पीक वैल्यू डीसी सप्लाई से ज्यादा होती है। तो भाई डीसी में क्या होता है, एक ही वैल्यू होती है क्योंकि वो कांस्टेंट चलती है, तो वहां पे हम बोले पीक वैल्यू या उसकी आरएमएस वैल्यू या कोई भी वैल्यू, वो एक ही वैल्यू 230 वोल्ट। जब हम आते हैं एसी पे, तो एसी में कई टाइप की वैल्यू होती हैं। आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ा होगा, एसी सप्लाई में एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होता है कि मान लो अगर हम किसी टाइम पे देखें, ये वेव फॉर्म है ना, इस वेव फॉर्म में अगर इस टाइम पे जो जितनी वैल्यू है, छोटी छोटी वैल्यू हैं, ये क्या है, हमारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। इसके बाद एक होती है मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, हमारी पीक वैल्यू है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि ये 230 वोल्ट जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, कहते हैं कि हमारे घरों पे 230 वोल्ट सप्लाई आ रही है, तो ये 230 वोल्ट है क्या? ये 230 वोल्ट मैक्सिमम वैल्यू है या फिर आरएमएस वैल्यू है या फिर इंस्टेंटेनियस वैल्यू है? तो ये 230 वोल्ट वैल्यू होती है 11 के भी हम लोग जो बात करते हैं, ये जो वैल्यू होती है हमेशा आरएमएस वैल्यू होती है। क्लियर? इस चीज को आप एकदम अपने माइंड में एकदम क्लियर कर लें कि जो हम लोग डेली लाइफ में वोल्टेज या करंट यूज करते हैं, नॉर्मली हम लोग कह देते हैं कि 230 वोल्ट की एसी सप्लाई है, वहां कहीं ना कहीं छुपा है कि 230 वोल्ट कौन सी वैल्यू है, ये आरएमएस वैल्यू है। अब आपने अगर बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ा होगा आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू में क्या रिलेशन है, तो बहुत सिंपल सा रिलेशन है। अगर हमें पीक वैल्यू निकालना है, पीक वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू, तो ये होता है √2 टाइम्स आरएमएस वैल्यू। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा। यहाँ पे हमें 230 वोल्ट एसी सप्लाई दी थी ना, ये कौन सी वैल्यू थी? आरएमएस वैल्यू। अब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे पीक वैल्यू में, क्योंकि भाई अगर हमें तुलना करना है दोनों में, डीसी में पीक वैल्यू या आरएमएस वैल्यू सब एक ही चीज होती है, तो 230 वोल्ट। तो अगर हमें दोनों में सेम वोल्टेज लेवल पे तुलना करना है, तो दोनों को हमें पीक वैल्यू पे लेके आना होगा, क्योंकि एसी में आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू अलग अलग होती है। तो अगर एसी में हमें पीक वैल्यू निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आरएमएस वैल्यू को, तो हमारा वहां पे पीक वैल्यू निकल के आ जाएगी। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने यहाँ वेव फॉर्म में दिखाया भी है, ये लगभग आ जाएगा 325.27 वोल्ट। क्लियर? ये यहाँ पे आपको वेव फॉर्म में शो हो रहा होगा, ये हमने यहाँ पे दिखाया 325.27 वोल्ट। ये क्या है, हमारी मैक्सिमम वैल्यू। और जो हमने क्वेश्चन में दिया था 230 वोल्ट एसी और 230 वोल्ट डीसी, तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि भाई अगर 230 वोल्ट डीसी सप्लाई है और 230 वोल्ट एसी सप्लाई है, तो 230 वोल्ट जो एसी सप्लाई है वो आरएमएस वैल्यू है, और जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे पीक वैल्यू में, तो कितना आ जाएगा, 325 वोल्ट। ठीक, अभी इससे पहले हमने आपको बताया कि जो इंसुलेशन की मोटाई होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वोल्टेज के ऊपर। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये डीसी वाला वोल्टेज है 230 वोल्ट और एसी का जो पीक वोल्टेज है 325 वोल्ट, तो कौन सा वोल्टेज ज्यादा है? 325 वोल्ट वाला वोल्टेज क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे जो इंसुलेशन की मोटाई रखनी पड़ेगी वो क्या रखनी पड़ेगी, डीसी की तुलना में ज्यादा रखनी पड़ेगी। तो एक तो मेन कारण यही होता है कि पीक वैल्यू जो होती है एसी की डीसी के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, और जो इंसुलेशन की मोटाई या थिकनेस होती है वो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करती है, जिसकी वजह से हमें एसी में ज्यादा इंसुलेशन का यूज करना पड़ेगा। एसी की केबल्स हैं उसमें ज्यादा इंसुलेशन लगाना पड़ेगा, और डीसी में हम कम इंसुलेशन लगा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और रीजन भी होते हैं कि इंसुलेशन को हम ज्यादा क्यों रखते हैं एसी में डीसी की तुलना में। तो ये दो रीजन और मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस इफेक्ट अकर्स इन एसी नॉट इन डीसी। इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस ये आपने पढ़ा होगा, एक्सएल और एक्सी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका फॉर्मूला। एक्सएल इक्वल टू आपने पढ़ा होगा ओमेगा एल, ये होता है 2πfl, और एक्सी क्या होता है 1/ωc, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2πfc।
और अगर हम एसी की बात करें तो एसी में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है। मान लो हमारे घर पे सप्लाई आ रही है 50 हर्ट्ज, और अगर हम डीसी की बात करें तो डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0 होती है। तो अगर फ्रीक्वेंसी वाला टर्म 0 हो गया तो हम कह सकते हैं कि भाई इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस इफेक्ट कहाँ पे दिखेंगे, एसी में दिखेंगे। डीसी में क्या होगा, इनका कोई प्रभाव नहीं दिखेगा। और आपने अगर एसी और डीसी बेसिक सर्किट पढ़े होंगे तो डीसी में जब आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे तो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स रेजिस्टेंस पे होते होंगे, वहां पे इंडक्टर और कैपेसिटर का कोई भी क्वेश्चन आपने नहीं सॉल्व किया होगा। लेकिन जब हम एसी में आ जाते हैं तो वहां पे रेजिस्टेंस के साथ साथ हमें इंडक्टर और कैपेसिटर भी इंक्लूड करना पड़ता है, उसका प्रभाव भी इंक्लूड करना पड़ता है। क्योंकि एसी में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी 0 नहीं होती है। फ्रीक्वेंसी 0 ना होने की वजह से इन दोनों को हम नेग्लेक्ट एसी में नहीं कर सकते हैं, और डीसी में इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो एक रीजन ये भी होता है कि इंसुलेशन, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस इफेक्ट की वजह से एसी में ज्यादा रखना पड़ता है और डीसी में कम रखना पड़ता है। एक अगला जो रीजन है कि इंसुलेशन की मोटाई एसी में क्यों ज्यादा रखते हैं, तो उसका जो कारण है हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है, जब किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो उसमें एक हिस्टैरिसीस लॉस होता है, ठीक है। और ये लॉस क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है। जो हिस्टैरिसीस ये लॉस होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है। और अगर हम डीसी की बात करें तो डीसी में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0 होती है, तो वहां पे हिस्टैरिसीस लॉस क्या होगा, 0 होगा। और एसी में कुछ ना कुछ हिस्टैरिसीस लॉस आएगा ही। तो लॉस होने से कैसे इंसुलेशन हमारा ज्यादा रखना पड़ेगा, तो कोई भी केबल है, अगर कोई भी वायर है, अगर हम उससे कोई भी चीज डिजाइन करते हैं, अगर वहां पे लॉसेस ज्यादा होते हैं, लॉसेस अगर ज्यादा होंगे तो क्या होगा, वहां पे हीट ज्यादा निकलेगी, क्योंकि लॉस किसके फॉर्म में निकलेगा, हीट के फॉर्म में निकलेगा के लिए। और हीट के इफेक्ट को नेग्लिजिबल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंसुलेशन की मोटाई ज्यादा रखनी पड़ेगी, नहीं तो केबल्स का जो इंसुलेशन है वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हिस्टैरिसीस लॉसेस की वजह से क्या होगा, एसी में हीट ज्यादा जनरेट होगी, उस हीट को प्रभाव को नेग्लेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे इंसुलेशन की मोटाई ज्यादा रखनी पड़ेगी। तो ये 3 कारण होते हैं कि एसी का इंसुलेशन डीसी की तुलना में ज्यादा क्यों होता है। पहला जो मेन कारण था कि एसी का जो पीक वैल्यू होती है या वोल्टेज जो होता है डीसी की तुलना में ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो इंसुलेशन होता है वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है। इसकी वजह से हमें वहां पे इंसुलेशन को ज्यादा रखना पड़ेगा। और 2 कारण, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस इफेक्ट एसी में होता है और हिस्टैरिसीस लॉस भी एसी में होता है, इसकी वजह से भी हमें इंसुलेशन की मोटाई ज्यादा रखनी पड़ती है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा बताया गया ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई ये इन्फॉर्मेशन सही लगी है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे कि बाकी और लोग भी इस इंफॉर्मेशन को जान सके और उनको कोई ना कोई एग्जाम निकालने में या किसी ना किसी इंटरव्यू में जब वो बैठे तो वहां पे अगर इस टाइप के कोई क्वेश्चंस आ जाते हैं तो उनको इजी हो एग्जाम निकालना या कोई इंटरव्यू को फेस करना। थैंक यू सो मच।